नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप है। मैं ट्यूटोरियल वेबसाइट डॉट कॉम की तरफ से आप लोग का स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि हम अपने माइस्क्वेल क्यूरी में कैसे लाइक क्लॉज का यूज़ करते हैं, और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे हम अपने माइस्क्वेल क्यूरी में बिटवीन क्लॉज या ऑपरेटर, आप कुछ भी कर सकते हैं, दोनों कोई भी उसका यूज कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो आज हम काम करने जा रहे हैं उसके लिए मैं जो टेबल यूज करने जा रहा हूँ वो हमारा, जैसे आपको पता है, ट्यूटोरियल वेबसाइट में सैलरी का जो टेबल हमारे पास है उसमें हम काम करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास 4 कॉलम है: आईडी, नेम, डिपार्टमेंट एंड सैलरी। जिसमें सैलरी के बेसिस पे बिटवीन क्लॉज का यूज करेंगे हम। ठीक है, इसमें आपको दिखा दें सैलरी 1,000, 2,000, यहाँ 3, 10,000, 3, 8, 3, 12, 6 और 5,000, इस तरह से हमारी सैलरी है हमारे पास। ठीक है, तो मैं आपको चलते हैं, हम आपको क्यूरी दिखा दें। ये मैंने अपना एक प्लेटफॉर्म, जो आपके पहले, आपने इससे पहले अगर हमारे वीडियो आप देख रहे हो तो आपने बिल्कुल देखा होगा कि यहाँ पे हमारा क्यूरी स्ट्रिंग होता है कनेक्शन के लिए, जैसे लोकल होस्ट, रूट, पासवर्ड ब्लैंक और डाटाबेस जो मैं ट्यूटोरियल यूज कर रहा हूँ वो। और माई क्यूरी फंक्शन होता है कनेक्ट करने के लिए, माई आई अंडरस्कोर कनेक्ट फंक्शन का यूज करते हैं, जिसमें भी पैरामीटर जो हमारे होते हैं: होस्ट, यूजर नेम, पासवर्ड और डीबी, ये मैं चारों पास करा देता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग क्रिएट होता है। और उसके बाद हम चलते हैं क्यूरी बिटवीन क्लॉज। बिटवीन क्लॉज और ऑपरेटर दोनों सेम ही का है। ठीक है, बाय ट्यूटोरियल वेबसाइट। ये ट्यूटोरियल वेबसाइट डॉट कॉम क्या है दोस्तों? ट्यूटोरियल वेबसाइट डॉट कॉम हमारा एक साइट है जिसपे आप हमारे एडवांस ट्यूटोरियल्स की नॉलेज गेट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बेसिक पार्ट है माइस्क्वेल का या फिर प्रोग्रामिंग का, ये बेसिक पार्ट है। लेकिन जो हमारे पास ये जो वेबसाइट है हमारी, इस पे हमने एडवांस्ड पार्ट, जैसे आप आगे चल के बड़े प्रोग्राम बनाओगे और तो आपको जो प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं या किसी चीज़ के, उस टाइप के जो ट्यूटोरियल्स होते हैं एडवांस लेवल पे, वो ट्यूटोरियल्स अभी यहाँ पे हैं। जैसे कि मैं आपको एक दो दिखा देता हूँ। उसमें से एक है एक्सपोर्ट जीमेल कॉन्टैक्ट एन पी। आप यहाँ देख रहे हो। इसमें क्या है कि जैसे जीमेल में आपके जितने भी कॉन्टैक्ट होते हैं, जितने भी मेल आईडी से आप मेल एक्सचेंज करते हो, जो भी, वो अगर कॉन्टैक्ट आपको चाहिए आपके पीएचपी स्क्रिप्ट के थ्रू, आप चाहते हो कि आपके कोड में या फिर आपके प्रोजेक्ट में आ जाए, तो उसके लिए आप जीमेल की लाइब्रेरी, जो गूगल की लाइब्रेरी, उसके हेल्प से आप कॉन्टैक्ट को सारे गेट कर सकते हो। तो इसमें वो सारे कोड आपको मिल जाएंगे जिसमें हैं। दूसरी चीज़ है कि हाउ टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सेल टू माइस्क्वेल डाटाबेस। सपोज आपके पास एक्सेल सीट में डाटा सारा है, आप उसको चाहते हो कि एक्सेल से डायरेक्ट आपके डाटाबेस में आ जाए, तो वो कैसे करेंगे उसके बारे में ये है। और ये है इंसर्ट डाटा इनटू एचटीएमएल फॉर्म। जैसे एचटीएमएल फॉर्म, अपने देखो फॉर्म बनाया हमने, फॉर्म बना के जो हम डाटा पास करा के वो सेव कराते हैं डाटाबेस में, सबमिट करा के, वो चीज़ें हम कैसे कराएंगे, इन सब चीज़ों की मतलब एडवांस टॉपिक है। जैसे कॉन्टेक्ट में आपको काफ़ी सारे कोड्स होते हैं, इसमें आप देख रहे हो नीचे काफ़ी सारे कोड हैं। इस तरह से सिनेप्ट हमने बना रखा है, यहाँ से भी आप कॉपी करके इसका यूज कर सकते हैं। कैसे कैसे हम करते हैं इसके बारे में काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं इसमें, तो इसको हम बाद में देखेंगे। अगर आपको नॉलेज चाहिए तो आप यहाँ www.tutorialwebsite.com पे जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक अब आते हैं हम अपने टास्क की ओर। तो फिर ये देखिए, अब मैंने अभी जो क्या है, नॉर्मल क्यूरी लगाया है। अभी मैंने अभी कोई ऑपरेटर यूज नहीं किया। अभी हम नॉर्मल क्यूरी जो लिखते हैं, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम सैलरी, मतलब सैलरी से सारे डाटा निकालने के लिए मैंने एक नॉर्मल क्यूरी जो होती है वो लगा दिया, जिसमें माई स्क्वेल अंडरस्कोर क्यूरी जो हमारा फंक्शन होता है वो हमारे क्यूरी रन कराने के लिए होता है। तो उसके लिए हम कनेक्शन ओपन, जो हमने यहाँ कनेक्शन उसको लगाते हैं पहले, ताकि कनेक्शन हमारा ओपन हो जाए। उसके बाद हमारी जो क्यूरी के लिए जो वेरिएबल, जिस वेरिएबल में हमने स्टोर अपनी क्यूरी कर रखी है, उसको यहाँ पास करा देते हैं। तो इस तरह से हमारा क्यूरी चलता है, रन होता है, और उसका जो रिजल्ट होता है वो रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर करा ले हूँ। तो स्टोर वेरिएबल, जो रिजल्ट वेरिएबल है उसमें स्टोर हो गया। अब मुझे जो डाटा, मुझे रिजल्ट आ रहा है उसको मुझे प्रिंट कराना होता है। तो उसको प्रिंट कराने के लिए मैं एक टेबल का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। और आपने देखा होगा पिछले ट्यूटोरियल में भी मैंने टेबल को कैसे यूज़ किया वो आपने देख लिया होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा इजीली। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले आप हमारे प्रीवियस ट्यूटोरियल को देख लीजिए, ताकि आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट है और भी अच्छे से नॉलेज हो जाए आपको। ठीक है, तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ टेबल स्टार्ट किया। टेबल में एक बॉर्डर मैंने दे दिया, टीआर है। रो क्रिएट करने के लिए टीआर का यूज करते हैं। अब उसका टी एच का मतलब है टेबल हेड। टेबल हेड के लिए आईडी, नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी, जो टेबल के ऊपर सबसे ऊपर जो हेडिंग शो होती है, मतलब कौन कौन से कॉलम मैं निकाल रहा हूँ उसका ये फॉर्मेट है, ऐसे लिखते हैं। अब ये चीज़ है कि जो हमारा रिजल्ट आया उसको हमें, ये तो एक
किसी भी तरीके से ये जो रिजल्ट है जो क्यूरी रन किया एक रिजल्ट वेरिएबल में सारे का सारा आ गया। अब इस रिजल्ट को मुझे प्रिंट कराने के लिए या कैच करने के लिए फैच भी तो करना होगा। तो उसको फैच कैसे करना है, किस फॉर्मेट में करना है, उसके लिए यहाँ पे हम लिखते हैं माई स्कूल अंडर स्कोर फैच एसोसिएट। मैं एसोसिएट एरे का यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे आप नॉर्मल एरे भी यूज कर सकते हैं, रो भी यूज कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है कैसे क्या होता है। अगर आपको इन चीज़ों की नहीं पता एसोसिएट एरे हम क्यों यूज कर रहे हैं और एरे क्यों यूज कर रहे हैं, रो कैसे यूज करेंगे, तो इसके लिए आप प्रीवियस वीडियो आप हमारा देख सकते हैं। तो इस रिजल्ट को हमने यहाँ पे डाला, पास करा दिया इस रिजल्ट को। तो इससे क्या होगा, हमारा सारा का सारा डाटा जो मैच करता है इससे रिलेटेड, उसमें मल्टीपल रिकॉर्ड भी हो सकते हैं, वो हमारे एक रो वेरिएबल में आ जाते हैं। आप यहाँ देख रहे हो दोस्तों कि वाइल का यूज किया गया। वाइल का यूज आपको पता ही है क्यों यूज करते हैं। जब हमारे पास एक से ज़्यादा रिकॉर्ड होते हैं तो उसको प्रिंट कराने के लिए एक लूप हमें चलाना पड़ता है, वन बाय वन प्रिंट कराने के लिए। जब तक कंडीशन वाइल का यूज करने से ये होता है कि जब तक हमारा कंडीशन ट्रू होता है तब तक हमारी वैल्यू प्रिंट होती है, उसके बाद अपने आप ही एग्जीक्यूट बंद हो जाता है, फॉल्स हो जाती है जैसे ही। तो उसके लिए फिर टी आर का यूज करते हैं, जो कि अंदर का एक रो जो वैल्यू अब जनरेट होगी जो कि रिपीट होगी बार बार, जो रो बार बार रिपीट होगी उसके लिए टी आर यूज किया। फिर टी डी टेबल डाटा, उसमें हम जो हमारे टेबल में जो डाटा है जो कि मैंने आपको दिखाया, आईडी नेम डिपार्टमेंट सैलरी, तो उसको हम गेट कर रहे हैं, आईडी नेम डिपार्टमेंट सैलरी, ये सारे डाटा यहाँ गेट कर रहे हैं। फिर यहाँ पे हमने लूप बंद कर दिया क्योंकि हमें बस ये इतने ही डाटा ही रिपीट कराने थे, तो लूप हमारा इतने डाटा को ही रिपीट कराएगा। उसके बाद टेबल को मैंने बंद कर लिया। अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम अपने ट्यूटोरियल वेबसाइट किया, रिफ्रेश किया, यहाँ पे देखिए बिटवीन का है हमारे पास, जो पेज मैंने बनाया है वो है। अब यहाँ पे देख रहे हो दोस्तों सारे के सारे डाटा आ रहे हैं, जो भी हमारे टेबल में सारे डाटा है, आईडी नेम डिपार्टमेंट सैलरी, वो सारा डाटा का सारा आ रहा है क्योंकि हमने अभी तक कोई कंडीशन नहीं लगा रखी है, कोई भी कंडीशन नहीं लगाया इसमें क्यूरी में आपको कि हाँ हमारा डाटा ना आए या फिर इतने पर्टिकुलर है। अभी सारा का सारा डाटा मैं गेट किया हूँ, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम सैलरी, बस इतने में, जिससे कि हमारा टेबल के सारे डाटा आ जाए। अब इसमें बेसिकली क्या होता है, अगर मुझे बिटवीन का यूज करना है, क्लॉज का या ऑपरेटर का यूज करना है, तो इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं, आप बेसिक जैसा यूज कर रहे हो पहले से वैसे ही होता है, बस थोड़ा सा चेंज होते हैं। जैसे हमें कोई कंडीशन लगाना होता है तो हम क्या करते हैं, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम सैलरी, उसके बाद वेयर कंडीशन के लिए वेयर यूज करते हैं, वेयर। अब वेयर तो हो गया, अब किस कॉलम के थ्रू या किस हमारे पास जो टेबल है वो जो, अगर आप बिटवीन ऑपरेटर लगाना है, किस कॉलम के ऊपर लगाना है आपको, डिपार्टमेंट पे लगाना है, नेम पे लगाना है, आईडी पे लगाना है, सैलरी पे लगाना है, तो हम जो लगाने जा रहे हैं वो सैलरी पे लगाते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ लिखूंगा सैलरी, मतलब सेलेक्ट ऑल फ्रॉम सैलरी, सैलरी तो हमारे टेबल का नाम भी है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे टेबल है और यहाँ पे कॉलम है। ठीक है, तो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम सैलरी वेयर सैलरी बिटवीन, सैलरी हो गया सैलरी बिटवीन, उसके लिए लिख देते हैं BETWEEN, बिटवीन। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप कैपिटल लिखेंगे तभी काम करेगा, आप स्मॉल लेटर भी लिखेंगे तब भी ये काम करेगा, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बट वो जो हमारा ऑपरेटर होता है या स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं उसको हम कैपिटल में लिखे, ज़्यादा सही लगता है। ठीक है, तो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम सैलरी वेयर सैलरी बिटवीन, अब मैंने लगा दिया कि जहाँ यहाँ कंडीशन हो गया, मतलब जहाँ सैलरी बिटवीन मतलब बीच में, अब किसके किसके बीच में। अब मेरे पास टेबल, हमारे पास आपको मैं दिखा दूँ काफ़ी सारे डाटा, 1,000 से लेके 12,000 तक का डाटा है। तो सपोज मैं 3,000 से लेके या 3,000 से लेके 12,000 के बीच की डाटा को मुझे गेट करना है, तो मैं यहाँ लिखूंगा 3,000 एंड आप कैपिटल भी लिख सकते हो, स्मॉल भी लिख सकते हो, मैंने बता दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको दिखा दूंगा, डिफरेंस कुछ नहीं होगा। ये है दोस्तों, यहाँ देख रहे हो कि मैं यहाँ पे कोई सिंगल कोटेज और डबल कोटेज का यूज नहीं कर रहा हूँ वेरिएबल के बाद, क्योंकि चूंकि आपको पता है, आपने अगर पढ़ा होगा पीएचपी का बेसिक कॉन्सेप्ट, तो आपको पता है कि जब हम वेरिएबल मतलब न्यूमेरिक वैल्यू लिखते हैं तो हमें कोई भी कोटेशन का यूज नहीं करना पड़ता, सिंगल डबल कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप स्ट्रिंग यूज करते हो तो आपको यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो चलो ये हमने लगा लिया, अब हम इस क्यूरी को रन कराते हैं। तो आप देख रहे हो दोस्तों, हमारे पास वही डाटा, आप देखो यहाँ पे मैंने कंडीशन में क्या लगाया है, 3,000 से लेके 12,000 तक का लगाया है। तो आप देख लो 3,000 के डाटा तो हैं ही, 3,000 3,000 3,000 3,000, उसके बाद 5,000 है एक, यहाँ 5,000 है, फिर 6,000 है, 8,000 है, 10,000 है, 12,000 है। जबकि हमारे पास जो टेबल था उसमें 1,000 के भी डाटा थे, वो जो कि नहीं आ रहे, 1,000 के है, 2,000 के डाटा नहीं है, क्योंकि हमारा जो कंडीशन है उसके हिसाब से स्टार्टिंग कहाँ से होनी है, 3,000 से। यानी कि बिटवीन में एक चीज़ मैं बताऊँ कि जो आपका लेस देन अमाउंट है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है और लेफ्ट एंड पॉइंट है, दोनों आते हैं।
बिटवीन का मतलब ये नहीं कि 3000 और 12000 के बीच की डाटा आएंगे। 3000 अगर मिला तो 3000 भी आएगी, और लास्ट कंडीशन 12000 में मैच कर रहा है तो 12000 भी आएगी। इस तरह से अभी तो हम देख रहे हो आप 3000। चलो हम एक चीज़ और, 3000 को हटा देते हैं। मैं यहाँ 3000 से हटा के मैं 8000 करता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं क्या रिजल्ट इसका होता है। अब यहाँ देखो 8000 कर दिया तो सिर्फ वो 8000 से स्टार्ट हो रहा है और 12000 पे एंड हो रहा है और 10000 के डाटा आ रहे हैं। तो इस तरह से हम बिटवीन क्लास के यूज़ करें। और मैं आपको बताया था कि स्मॉल और कैपिटल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक बार मैं फिर आपको ये दिखा ही देता हूँ, नहीं तो आपको भी कन्फ्यूजन रहेगा। ये मैंने दोनों वैल्यू स्मॉल लेटर में लिख दिया। अब देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। रिजल्ट सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है कि कैपिटल लिखें या स्मॉल लिखें क्यूरी में। तो इस तरह से हम बिटवीन क्लॉज का यूज करते हैं अपने क्यूरी में। आप चाहे तो कहीं भी यूज कर सकते हो। अभी मैंने सैलरी के बेसिस पे कर आपको लगाया करके, आप चाहो तो आईडी के बेसिस पे कर सकते हो। आईडी बिटवीन, जैसे हमारे पास आईडी, हमारे पास 1 से लेकर 10 आईडी है, तो हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं ये चेंज करके यहाँ पे आईडी कर देता हूँ। आईडी बिटवीन 5 to 10 कर देते हैं। 5 यहाँ कर देते हैं और यहाँ 10 कर देते हैं। तो आप देखिए डाटा क्या आएगा हमारे पास। आप ये देख रहे हो 5 से स्टार्ट हो रहा है, 6 7 8 9 10। तो जो हमारा 5 से डाटा है वो आ रहा है। तो इस तरह से दोस्तों हम बिटवीन क्लॉज का यूज करते हैं अपने क्यूरी में। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ऐसा कुछ है नहीं इसमें समझने लायक ज़्यादा। अगर आप प्रीवियस वीडियो देखते आ रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं है कि आप नहीं समझ पाओगे, इजीली कैच कर सकते हो। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कर सकते हो। अगर आपको रिगार्डिंग अगर कोई और ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप मुझे मेल भी कर सकते हो। मेल करने के लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस आपको लिखनी है info@, ट्यूटोरियल वेबसाइट, TUTORIALS, ट्यूटोरियल्स वेबसाइट .com। और आपको एडवांस टॉपिक चाहिए तो मैंने आपको पहले बताया, आप टाइप कर सकते हो www.tutorialswebsite.com। इस पे भी जा सकते हो। अगर आपको, आप फेसबुक पे हमें फॉलो करना चाहते हो तो आपका फेसबुक हैंडल हमारा है facebook.com/ट्यूटोरियल वेबसाइट, सॉरी, ट्यूटोरियल्स वेबसाइट। यहाँ से भी आप हमें गेट कर सकते हो। मैं ये चीज़ दिखा देता हूँ। मैं आपको यहाँ पे मैंने अपने जितने भी वीडियो हैं अब तक, वो मैं सारे वीडियो अप टू डेट यहाँ भी करते रहता हूँ। इस पे ही पोस्ट होते रहते हैं हमारे जो भी वीडियो है। ठीक है, तो आप हमें यहाँ भी जाके गेट कर सकते हो। आप देख रहे हो यहाँ पे हमारे जो सारे पोस्ट है फेसबुक पेज पे भी, वो आपको फेसबुक पेज पे भी हमारे सारे पोस्ट। अभी मैं लॉगिन नहीं हूँ तो इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप लॉगिन हो गए तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मैं आपको ये चीज़ें मैं दिखा देता। इस तरह से देखो यहाँ पे हमारे जितने भी पोस्ट हैं अब तक की, ये सारी पोस्ट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो इस तरह से ऐसा आप हमें यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इसे लाइक ज़रूर करें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इसे कमेंट भी कर सकते हैं। उसमें कमेंट करें वीडियो के नीचे, इसका जवाब हम आपको ज़रूर देंगे। और चाहे वो वीडियो के थ्रू हो या फिर आपको नॉर्मल कमेंट के थ्रू, इसका जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। और दोस्तों अगर आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी चाहिए, आप ये चाहते हैं कि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को आपको ऑटोमेटिक जानकारी मिले जब भी अपलोड हो, तो उसके लिए प्लीज़ आप हमें सब्सक्राइब कीजिए। आप सब्सक्राइब करेंगे और जितना ज़्यादा हमारा वीडियो आएगा वो आपको शो होता रहेगा। जब भी हमारा लेटेस्ट वीडियो, आपको फिर वो चीज़ बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि हाँ हमारी तरफ से एक वीडियो अपलोड हुआ है। ठीक है, इस तरह से आप प्लीज़, तो इसलिए आपको कर रहा हूँ, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए। और अगर ये पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इन चीज़ों की नॉलेज हो और वो भी चीज़ें आसानी से कैच कर सकें। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।